दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष आरओ एआरओ परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हिंदी में तत्सम तद्भव का कूट वाला सवाल लेकर हाजिर हूं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था दोस्तों हर एक चैप्टर पर दो वीडियो मैं आपको दूंगा। एक दोस्तों सिंपल कूट वाला होगा जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए सवाल है, और एक डिफिकल्ट होगा, कठिन होगा। ठीक है, क्या है ना कि जो परीक्षा में पूछे गए जरूरी नहीं कि वही आए। ठीक है, परीक्षा में नए सवाल भी तो आ सकते हैं। फिर सर उन नए सवालों की प्रैक्टिस कहाँ से किया जाए, उन नए सवालों को कहाँ से पढ़ा जाए। तो देखिए स्टडी 91 टीम की तरफ से किताब लॉन्च किया गया। पूरे भारत की पहली ऐसी किताब है दोस्तों जिसमें हर एक चैप्टर में 500 सवाल दिए गए। मुझे बताओ कि अब इससे ज्यादा आपको सवाल पढ़ने की जरूरत है क्या। और आरओ के लिए दोस्तों कुल 3 किताबें इस सीरीज में है दोस्तों। एक आरओ हिंदी है, एक आरओ जीएस की किताब है, और एक प्रैक्टिस सेट की किताब है जिसमें कंप्लीट मिलेगा आपको। ठीक है, तो मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ और अपनी तैयारी को दोस्तों आगे बढ़ाइए। इससे बेहतर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। एक एक चैप्टर में 500 सवाल कर भी लोगे ना तो कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, कहीं कुछ रुकने वाला नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और वैसे भी दोस्तों आज की क्लास बहुत ही स्पेशल क्लास है। बहुत नए सवालों को दोस्तों मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ। सिंपल सा सवाल है, नाती का बता दो मुझे क्या होता है। कोई एक बच्चा नाती का तत्सम क्या होता है बता दे तो मैं जान जाऊंगा कि आप गजब आपकी तैयारी है और बेहतर आप कर पा रहे हो। ठीक है, तो नहीं बता पा रहे हो तो आइए पूरी वीडियो देखिए, तब दोस्तों आपको समझ में आएगा कि कहाँ क्या जवाब देना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। कॉपी कलम लेके बैठिएगा ये देखने के लिए कि आप कितने तैयार हैं, इस चैप्टर में आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, ये आप जांच पाओ। ठीक है, तो चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच आया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में होता है कि सर यहीं से हम अच्छे से तैयार हो जा रहे हैं, बढ़िया से तैयारी हो जा रही, फिर सर हम फाउंडेशन बैच नहीं ज्वाइन करेंगे। कोई बात नहीं, आप यहीं से तैयारी कर लो। हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप 100% नंबर चाहते हैं, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं कि सर हिंदी का सूफड़ा साफ कर देना, कहीं कुछ बचना नहीं चाहिए, उस लेवल पर तैयारी करना चाहते हैं तो आ जाइए, आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों हिंदी की किताब भी आ चुकी है भैया, 500 पेज की किताब है और जबरदस्त किताब है। जो बच्चे चाहते हैं कि नितिन सर के दिमाग में क्या चल रहा है ना वो हमको पता चल पाए, तो यार मैंने अपने दिमाग ने इस किताब में डाल दिया है। ठीक है, इस किताब में डाल दिया, एक बार लेके तो देखो, आपको लगेगा कि वाकई बड़ा शानदार बुक है और इसके माध्यम से तैयारी और भी बेहतर हो पा रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पहला सवाल लिख रहा है 3, और 3 का तत्सम क्या होता है आपको बताना, और तत्सम आपको यहां से ला करके यहां नोट करना है, डीप है। ठीक है, तो आइए नोट करते हैं 3 का। अगर आप में से बच्चे समझ रहे हैं सर 3 का तृतीय कर लेते हैं, कई सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि तृतीय कर लेते हैं। देखिए क्या कर लेंगे मायने नहीं रखता, परीक्षा में ना तृतीय देगा नहीं। परीक्षा में क्या देता है दोस्तों, परीक्षा में एक शब्द देता है त्रिड़ी। क्या शब्द देता है, त्रिड़ी। तो याद रखेंगे अगर त्रिड़ी शब्द दिया है, अच्छा त्रिड़ी नहीं होता त्रिड़ी होता है। ठीक है, क्या होता है, मात्रा यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। त्रिड़ी परीक्षा में क्या देता है, त्रिड़ी, चाहे ऐसे लिखेगा चाहे त्रि ऐसे लिख देता है, एक ही बात है। ठीक है, त्रिड़ी नहीं, यहां भी गलत हो गया। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए मैं बता रहा हूं। ठीक है, त्रिड़ी दोस्तों कैसे, त्र जो रहेगा दोस्तों बड़ी की मात्रा रहेगा और ड़ पे छोटी की मात्रा रहेगा, ये रहता है। ठीक है, तो त्रिड़ी दोस्तों ये देगा दोस्तों परीक्षा में। अब बात बताइए, जब तृतीय लिखेगा नहीं तो करेंगे क्या आप। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसी तरह से खेत का क्या होता है दोस्तों, तो खेत का हो जाता है दोस्तों क्षेत्र। क्या हो जाता है दोस्तों, खेत का क्षेत्र हो जाता है। हीरा का क्या हो जाता है दोस्तों, हीरा का हीरक होता है। क्या होता है दोस्तों, हीरा का हीरक होता है। जिस तरह से दोस्तों सोना का क्या हो जाता है, याद रखेंगे सोना का स्वर्ण होता है। सोना का क्या होता है दोस्तों, स्वर्ण होता है। चांदी का क्या हो जाता है दोस्तों, चांदी का वैसे दोस्तों रजत होता है यहां पर। ठीक है, अगर तत्सम देखेंगे तो रजत होता है। उसी तरह से तांबा जो होता है दोस्तों, तांबा का क्या होता है, ताम्र होता है। क्या होता है दोस्तों, ताम्र। ठीक है, उसी तरह से सीढ़ी का क्या होता है दोस्तों, सीढ़ी का याद रखेगा, सीढ़ी का श्रेष्ठ। अच्छा, सीढ़ी का क्या होता है दोस्तों, एक रुक जाइए थोड़ा सा, एक बात यहां और ध्यान देखिए। एक पूछता है सेठ का, तो सेठ का देखिए क्या होता है दोस्तों, सेठ का होता है श्रेष्ठी। क्या होता है, श्रेष्ठी। और इसी से मिलता जुलता दोस्तों सीढ़ी का है, लेकिन श्रेष्ठी नहीं, उसका नाम है श्रेढ़ी। क्या नाम है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, स्टार लगाइए, ध्यान दीजिए यहां पे और यहां पे ये श्रेष्ठी लिखा है और ये श्रेढ़ी लिखा है। होता है गलती, मैं आपको बता दूं, इसलिए मैंने आपको कहा ना ये डिफिकल्ट है। ठीक है, आगे क्या लिख रहा है, छकड़ा। छकड़ा का पता क्या होता है, सकटा। छकड़ा का तत्सम क्या होता है, सकटा होता है। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे दोस्तों। सकटा भी देता है या सकट भी देता है, सकट या सकटा याद रखेंगे, ये भी देता है। इस तरह से आप एक एक सवालों को ध्यान में रखिएगा और याद करते चलिएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, कॉपी कलम लेके बैठिए। करना क्या, कॉपी कलम पे इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको नहीं मैच कराना है, आप सामने लिख दीजिए कि भाई बनिया को क्या कहते हैं। बच्चे को पता होना चाहिए कि बनिया को वड़िक कहते हैं। हम कह रहे हैं वड़िक को आप ई पे ना लिख करके आप ए के सामने लिखिए, क्या दिक्कत है, लेकिन कॉपी कलम लेके बैठिए। अगर आप चाहते हैं कि हमें नितिन सर जैसा बनना है,
वाकई, ठीक है, केवल मुंह से नहीं, आप बनना चाहते हैं, सच में आपका लक्ष्य है, तो मैं जैसे कहता हूं सिर्फ उस काम को करिए, ज्यादा नहीं करना कुछ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सूंड का क्या हो जाता है दोस्तों, सूंड का हो जाता है दोस्तों सुंड, क्या हो जाता है, ये अड़ा छोटा रहेगा, बीच में रहेगा। सोंठ का क्या हो जाता है, देखिए फिर से नोट करिए। सेठ का आपने क्या पढ़ा दोस्तों, सेठ का आपने पढ़ा श्रेष्ठी, क्या पढ़ा सेठ का श्रेष्ठी। इसी तरह से सीढ़ी का क्या पढ़ लिया दोस्तों, सीढ़ी का सर आपने बता दिया श्रेढ़ी, क्या बता दिया, श्रेढ़ी। वैसे ही कुछ दोस्तों यहां पर किसका होता है दोस्तों, सोंठ का होता है, सोंठ का सुष्ठी होता है, नाम वैसे ही मिलेगा, मतलब वर्तनी वैसा आपको नजर आएगा, सुष्ठी मिलता है, क्या मिलता है, सुष्ठी। तो जरा स्टार लगाइए इस पे भी अच्छे से, ठीक है। अगला लिख रहा है सुअर, सुअर का क्या हो जाता है, तो सुअर का हो जाता है सूकर, क्या हो जाता है दोस्तों, शुकर हो जाता है। बसेरा, बसेरा माने जानते हैं ना, बसने को कहा जाता है बसेरा, रैन बसेरा सुना होगा, तो बसेरा को दोस्तों क्या कहते हैं, वासगृह कहते हैं, क्या कहते हैं, बसेरा को क्या कहते हैं, वासगृह कहते हैं। पता था आपको? देखिए वो सवाल दे रहा हूं दोस्तों जो नए हैं, जो घिसे पीटे नहीं हैं, ठीक है, जहां पे कंफ्यूजन बन सकता है, हम केवल ऐसे ही सवालों पर दोस्तों आज की क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है, और ऐसे 50 सवालों पर, ठीक है। जनेऊ का क्या होता है दोस्तों, तो आप कहते हैं सर हमारा यज्ञोपवीत संस्कार है, ठीक है, तो याद रखेंगे यज्ञोपवीत कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, यज्ञोपवीत लिखते समय वह पे मात्रा कहां होगा दोस्तों, छोटी होगा या बड़ी होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मात्रा यहां क्या होना चाहिए, बड़ी, यज्ञोपवीत होता है, यज्ञोपवीत होता है, ठीक है। इसी तरह से मरघट का क्या हो जाता है, ठीक है, मरघट, मरघट, देखिए मरघट का ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे मरना पूछे, मरना, मरना का क्या हो जाता है दोस्तों, तो मरना का तो मरते हो जाता है, क्या हो जाता है, मरते। लेकिन मरघट का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखेंगे मृत घट हो जाता है, मृत घट को कहा जाता है मरघट। लोमड़ी को क्या कहते हैं भैया, लोमड़ी को लोमसा कहते हैं, क्या कहते हैं, लोमशा, लोमड़ी को क्या कहते हैं, लोमशा। हमने पढ़ा था दोस्तों कि कुत्ता जो शब्द है ये तद्भव शब्द है, ठीक है, और कुत्ता का क्या हो जाता है दोस्तों, ये जो कुकुर शब्द है ये क्या शब्द है दोस्तों, ये आपका तत्सम शब्द है, ये बताया था ना, तो याद रखेंगे। और ये कुत्ता शब्द कैसा है दोस्तों, ये आपका तद्भव शब्द है। लोमड़ी का क्या हो जाता है, लोमसा हो जाएगा। लंगोट का क्या हो जाएगा दोस्तों, लंगोट जो धारण किया जाता है इसको कहते हैं लिंगपट्ट, क्या कहते हैं, लंगोट को लिंगपट्ट कहते हैं, ठीक है। मकड़ी को क्या कहते हैं भैया, मकड़ी को मरकटी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, मकड़ी को मरकटी कहते हैं। इसी तरह पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था साड़ी को क्या कहते हैं, साड़ी को याद रखेंगे साटिका कहते हैं, क्या कहते हैं, शाटिका भी कहते हैं, या फिर साड़ी को साटी भी कहते हैं, ठीक है। और यहां लिंगपट्ट को क्या कहते हैं, लंगोट कहते हैं, लंगोटा, ठीक है, तो याद रखेंगे। वही बच्चे इसको हल कर पाएंगे जिसको वाकई याद है, जिसको एक एक अक्षर याद होगा। यहां हम किसी ऑप्शन की बात नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए परीक्षा में 4 ऑप्शन भी मिलता है, ठीक है, वहां पे तो पहचानना ज्यादा आसान है, ये तो अपने आप में डिफिकल्ट है ना, क्योंकि यहां तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है कि आप कुछ सोच पाएंगे, अपने मन से बताना है, ठीक है। जैसे मामा का, तो मामा का क्या हो जाता है, अब बच्चे सोचेंगे सर मामा का ममेरा कर लें क्या, यही ना सोच रहे होंगे कि सर मामा का ममेरा कर ले, नहीं, ममेरा नहीं होता है। ममेरा जो शब्द दोस्तों ये भाई के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। मामा का क्या हो जाता है दोस्तों, मामा का मातुल होता है, क्या होता है दोस्तों, मामा का क्या हो जाता है, मातुल होता है, क्या होता है, मातुल। इसी तरह से बकरा का क्या हो जाएगा दोस्तों, बकरा का वर्कर हो जाता है, वर्कर, ठीक है। पापड़ का क्या हो जाता है, पापड़ का परपट हो जाता है, परपट माने पापड़। पीछे हमने क्या पढ़ा था, पीछे हमने पढ़ा था मकड़ी, क्या पढ़ा था दोस्तों, मकड़ी पढ़ा था। मकड़ी का हमने क्या किया था दोस्तों, मकड़ी का हमने किया था मरकटी, क्या किया था, मरकटी किया था, ठीक है, याद रखेंगे। भालू का क्या हो जाएगा, भालू का भल्लुक हो जाता, भल्लुक, ठीक है। इसी तरह बेल का क्या हो जाएगा, बेल माने बैल नहीं पूछ रहा है, अगर आपसे बैल पूछता, बैल, तो बैल का क्या हो जाता दोस्तों, बैल का हो जाता है बलिवर्द, क्या हो जाता है, बैल का बलिवर्द हो जाता है। गाय का क्या हो जाता है, गाय का गौ हो जाता है, क्या हो जाता है, गौ, ठीक है, इसको याद रखेंगे। यहां दोस्तों बेल पूछ रहा है, बेल का पत्ता जो शिव जी को चढ़ता है उस वाली बेल की बात कर रहा है, तो बेल को दोस्तों बिल्व कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, बेल को बिल्व कहते हैं। अगर कहता है बेल का पत्ता तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं बिल्व पत्र, क्या कहते हैं, बिल्व पत्र कहते हैं। आगे बात समझ में, बढ़िया से समझ में आ रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत। एक दोस्तों बड़ा कठिन मुझे लगता है, चिड़िया, चिड़िया का क्या होता है दोस्तों, तो चिड़िया जो है ये तद्भव शब्द है और इसका हो जाता है चटिका। चिड़िया का क्या हो जाता है दोस्तों, चटिका होता है। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा डिफिकल्ट है, लग जैसा आसान रहा है ना, लेकिन है डिफिकल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा परसों, परसों को मारो गोली, पहले बताओ सरसों, ठीक है। सरसों का क्या होता है दोस्तों, तो हमने पढ़ा सरसों का होता है सरसप, क्या होता है, सरसप होता है, यही पढ़ाया था ना आपको। सरसों का क्या होता है, सरसप। और सरसों आ गया बात तो लगे हाथ हम गेहूं की बात भी कर लेते हैं। गेहूं का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गेहूं का हो जाता है क्या, याद रखेंगे, गोधुम, क्या हो जाता है, गेहूं
गेहूं का गोधूम हो जाता है। यहां क्या लिख रहा है, परसों। परसों मतलब जैसे, अच्छा परसों से पहले सर आज का बता दीजिए, आज हो जाए और फिर कल हो जाए फिर परसों हो जाएगा। आप भी बहुत चालाक है, सब कुछ नितिन सर से निचोड़ लेंगे ही तो हम अपने फाउंडेशन बैच में क्या करेंगे यार? अरे थोड़ा सा वहां के बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए भाई, जो 2 पैसा दे के आ रहा है उसको भी तो आपसे ज्यादा चाहिए ना। उसके मन में क्या लालसा है कि नितिन सर ने जितना यूट्यूब पर दिया उससे कहीं ज्यादा हमको हमारे पेड बैच में मिला है, तब तो उसको खुशी और संतुष्टि होगी। चलिए कोई बात नहीं, ये सब छोटी मोटी बात है, ठीक है। आज का क्या होता है दोस्तों, आज का अद्य होता है। क्या होता है, अद्य। और कल का क्या होता है दोस्तों, कल का कल्य होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नहीं पता था तो आज का अद्य होता है, कल का कल्य हो जाता है। और परसों का क्या हो जाता है दोस्तों, तो परसों का हो जाता परश्व। क्या हो जाता है दोस्तों, परश्व। ये बड़ा सा रहेगा और ये हो जाता परश्व। इसी तरह से नेवला, नेवला का क्या हो जाता है दोस्तों, नेवला का नकुल हो जाता है। नेवला का क्या हो जाएगा, यहां तत्सम नकुल हो जाता है। नंदोई का क्या हो जाता है, भौजाई का तो भातृजाय पढ़ लिया। नंदोई का क्या हो जाता है, ननादिप्रति। क्या होता है, ननांद्रिपति, ठीक है, ननांद्रिपति होता है दोस्तों नंदोई का। नाई का क्या हो जाता है दोस्तों, नाई का दोस्तों नापित होता है। नापित, नाई को क्या कहते हैं दोस्तों, नापित कहते हैं। इसी तरह से ये नाई का नापित हो गया ना। नाती का क्या होता है, छूट गया ना नाती का। नाती का क्या हो जाएगा दोस्तों, मामा का मातुल पड़ा था और नाती का नप्त्री हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, नप्त्री। क्या हो जाता है, नप्त्री। याद रहेगा आपको, याद रखिएगा, रखना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है। जो चीजें आपको दी जा रही हैं वो एक एक चीजें आप यहां पे ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़ते चलिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें आप लीजिए ना। आप अपनी हिंदी कम से कम आपके पास होना चाहिए। इतनी अच्छी क्लास करने के बाद भाई प्रैक्टिस होगा कैसे? 500 सवाल दिए हैं, आप ऑर्डर तो करो एक बार। ये किताब ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह अवेलेबल है। जो ऑफलाइन परचेज करना चाहते हैं ऑफलाइन ले सकते हैं। क्यों लिया जाए, अगर ये सवाल आपके पास है कि सर क्यों खरीदें, ठीक है, तो याद रखेंगे 5000 सवाल दिए हैं इसलिए खरीदिए। 36 चैप्टर दिया गया है इसलिए खरीदिए। 36 चैप्टर दिया गया इसलिए खरीदिए। 500 पेज की बुक है इसलिए खरीदिए। डिटेल में सब कुछ पढ़ाया गया इसलिए खरीदिए। नितिन सर का दिमाग कॉपी करना चाहते हैं इसलिए खरीदिए, मौका है। और इतनी ही किताब नहीं, और भी बहुत सारे विषय के लिए किताब है, तो आप लीजिए। यहाँ पर आरओ है, यूपी टेट है, सुपर टेट है, पीटी परीक्षा है, लेखपाल वीडियो, ऐसे और ढेर सारी किताबों पर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। धतूरा का क्या होता है भैया, शंकर जी को बेल पत्र चढ़ता है तो बेल को बिल्व कहा जाता है, ठीक है। धतूरा को क्या कहते हैं, धतूरा को धत्तूर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, धतूरा को क्या कहते हैं, धत्तूर। क्या कहते हैं, धत्तूर। तालाब को क्या कहते हैं दोस्तों, तालाब को तड़ाग कहते हैं। क्या कहते हैं, सरोवर मत कर दीजिएगा, पर्यायवाची होता है, ठीक है, तो तालाब को तड़ाग कहते हैं। तिनका को क्या कहते हैं दोस्तों, तिनका को देखो कई सारा नाम से बुलाते हैं। कई जगह पे दोस्तों तिनका मिलेगा, तिनका को तृण कहा जाता है। तृण लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये गलत है, मैंने किताबों में भी देखा, तृण ऐसे लिखा जाएगा। इस वाले तृण का मतलब क्या होता है, तिनका होता है। ये तीर्ण कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन मैंने कई सारी किताबों में देखा, लोगों ने दिया है, इसलिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं और साथ में भी बता दे रहा हूं कि क्या नहीं ध्यान देना है, ठीक है, और किसे ध्यान देना है। दूसरा लिख रहा है टीका। टीका माने ये वाला टीका, ठीक है, तो टीका को क्या कहते हैं दोस्तों, टीका का तिलक होता है। टीका का क्या हो जाता है दोस्तों, हाँ तिलक क्या है, तत्सम शब्द है। और चीता का तो मैं बताऊंगा ना, माथे पर हाथ रख लोगे। चीता का चितेरा होता है। क्या होता है दोस्तों, चीता का क्या हो जाता है, चितेरा। लग रहा है कोई चीता जैसा नाम है, ठीक है, लेकिन है तो है, क्या करेंगे, अरे हम थोड़े बना रहे, इसका तत्सम ही होता तो क्या करें बताइए आप मुझे, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी और भी पूछता है, जैसे शेर का पूछ लेता है, तो शेर का क्या हो जाता है दोस्तों, शेर का सिंह हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, शेर का सिंह हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से शेरनी का क्या हो जाएगा, सिंहनी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सुनिए। अगला लिख रहा है दूल्हा। दूल्हा, दूल्हा बड़ा दुर्लभ होता है। क्या होता है दोस्तों, दूल्हा का पर्यायवाची नहीं, दूल्हा का तत्सम क्या होता है, दुर्लभ होता है, ठीक है। तोंद का क्या हो जाता है दोस्तों, तोंद का तुंड हो जाता है। इसी तरह से सूंड का पढ़ा था आपने पीछे, मैंने आपको बताया था सूंड का क्या हो जाता है दोस्तों, तो सूंड का सुंड हो जाता है, ऐसे लिखते हैं सुंड, ठीक है, जैसे तोंद का तुंड होता है। चिड़िया का दोस्तों मैंने बता दिया चटिका होता है, याद रखेंगे, ये भी चर्चा हो चुका है। घड़ी का क्या हो जाएगा, हाँ घड़ी का देखिए घटिका होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे यहां घड़ा पूछ दिया, क्या पूछ दिया दोस्तों, घड़ा, तो याद रखेंगे घड़ा का क्या हो जाता है, घड़ा का घट हो जाता है। ये घट क्या है, ये घट तत्सम शब्द है, और ये घड़ा क्या है, घड़ा आपका
तद्भव शब्द है। लेकिन अगर यही घटिका लिख दिया ना तो घटिका किसका होता है, घटिका घड़ी को कहते हैं। जो घड़ी आप पहनते हैं उस घड़ी को क्या कहते हैं दोस्तों, घटिका कहा जाता है। और चना का मैंने पहले ही बता चुका था, चना को चड़क कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, चना को चड़क कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। ये घटिका और घट में दोस्तों बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको जरा आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। लिख रहा घूंघट का क्या होता है। ठीक है, ये वाला घूंघट, जो औरतें दोस्तों घूंघट काट के रहती हैं। ठीक है, तो घूंघट काढ़ा कहां से जाता है दोस्तों, जब जो औरतें साड़ी पहनती हैं। और साड़ी को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो आपने पढ़ा है कि साड़ी को दो नाम से जानते हैं, साड़ी को शाटिका भी कहा जाता है और साड़ी को क्या कहते हैं दोस्तों, शाटी भी कहा जाता है। ये दोनों नाम से जानते हैं। उसी तरह से यहां पर घूंघट का क्या हो जाता है, तो आपको जानना चाहिए, घूंघट का होता है गुंठन। क्या होता है दोस्तों, गुंठन। मुझे पता था, आपको पता नहीं है। ठीक है, इसीलिए इस पर स्टार लगाइए, मुझे जानकारी, आपको नहीं आता। ठीक है, कोठारी का क्या होता है दोस्तों, तो कोठारी, एक्चुअली कोठारी नहीं होना चाहिए यहां पर दोस्तों, कोठरी होना चाहिए। कोठारी की जगह क्या होना चाहिए, याद रखेंगे, यहां क्या होना चाहिए दोस्तों, कोठरी होना चाहिए। कोठरी मतलब घर का जो कमरा होता है ना, कि हमारी कोठरी है। ये कोठरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो याद रखेंगे, इसका मतलब होता है कोष्ठागारिका। क्या होता है दोस्तों, कोष्ठागारिका। थोड़ा लंबा चौड़ा नाम है लेकिन यही सत्य है। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको एक और बताया था अटारी का, अगर आपको याद हो तो याद रखेगा। अटारी, अटारी का क्या होता है दोस्तों, अटारी का होता है अट्टालिका। क्या होता है, अट्टालिका। अटारी का क्या होता है, अट्टालिका होता है। अच्छा, गंवार का क्या होता है दोस्तों, गंवार को हम ग्रामीण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल आता है। इसी तरह से दोस्तों नागर किसका होता है, तो नागर किसका होता है दोस्तों, नगर में रहने वालों को दोस्तों नागर कहा जाता है, लेकिन ये अलग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कोंख का क्या हो जाता है, कोंख कि हमारे कोंख से पैदा हुआ है, तो कोंख का दोस्तों कुक्षी हो जाता है। इसी तरह से अक्षी कर देते तो आंख का हो जाता है, अक्षी या चक्षु आंख का होता है। कैंची का क्या हो जाता है दोस्तों, कैंची यहां बिंदी रहेगा, कैंची का करतरी होता है। क्या होता है दोस्तों, कैंची का क्या हो जाता है, काटने का काम करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, करतरी कहते हैं। क्या कहते हैं, करतरी। कुछ नया मिला, या मैं खाली कह रहा था कि नया नया दूंगा, तो नया है कि नहीं आपको बताना भी पड़ेगा ना, कि हाँ सर ये आज की क्लास में हमें कुछ नया मिला है। क्योंकि मैंने जो देखिए, मैं जो कहता हूं मैं करता हूं, और मेरी एक आदत है। ठीक है, या तो मैं मन से पढ़ाता हूं या तो मैं नहीं पढ़ाता हूं। ठीक है, अगर मेरा मन नहीं है पढ़ाने का तो मैं नहीं पढ़ाता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जब मैं पढ़ाने आता हूं तो मैं एकदम मन से पढ़ाता हूं, फिर उसमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़ता हूं। इतना मेहनत करके इतना शानदार कंटेंट लेकर आता हूं कि मतलब आपको कभी कुछ पूछने कहने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, मैं बार बार आपके कमेंट को देखता रहता हूं, कोई बच्चा कंफ्यूजन वाला सवाल कभी नहीं पूछता, हमेशा सर बहुत अच्छा पढ़ाया, दिल खुश हो गया, ऐसा वैसा, मतलब तारीफ अच्छी रहती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमसे नए नए सवाल भी पूछा करिए। ठीक है, हमें और भी अच्छा लगेगा। आगे बढ़ें दोस्तों। लिख रहा कीड़ा, कीड़ा का क्या हो जाएगा दोस्तों, कीड़ा से याद आ गया, पीछे हमने पढ़ा था केकड़ा। क्या पढ़ा था दोस्तों, पीछे हमने, देखो पीछे का भी रिवाइज करते चलेंगे ना, तो इससे क्या होता है कि दिमाग में जो कुछ छपा होता है वो याद हो जाता है। आपको याद होगा मैंने केकड़ा का बताया था, कर्क से याद रखेगा करकट। ठीक है, और वैसे भी दोस्तों कूड़ा करकट कहा जाता है, तो ऐसे याद रखेंगे। यहां कीड़ा का बताना आपको, तो कीड़ा का सिंपल होता है, कीड़ा का कीटक होता है। क्या होता है दोस्तों, कीड़ा का क्या हो जाता है, कीटक हो जाता है। करेला का क्या होता है, खाने वाला जो करेला याद आ गया दोस्तों, तो थोड़ी देर पहले सर आपने बैगन भी पढ़ाया था, लगे हाथ बैगन का भी बता दीजिए। ठीक है, सुन लीजिए बैगन का क्या होता है। बैगन का हो जाता है दोस्तों वार्ताक। क्या हो जाता है दोस्तों, बैगन का क्या हो जाता है, वार्ताक हो जाता है। उसी तरह से करेला का क्या हो जाता है, नहीं पता आप लोगों को, करेला का याद रखिएगा कारवेल हो जाता है। बाकी आप क्या पढ़ते हो परीक्षा में बताऊं, आप वही अदरक पढ़ते हो, सर अदरक को आर्द्रक कहा जाता है, हल्दी को हरिद्रा कहा जाता है। ठीक है, हल्दी को हरिद्रा कहा जाता है, आप यही सब पढ़ते हैं। ठीक है, हरिद्रा कहा जाता है। हमारे साथ आइए, हम आपको नया पढ़ाएंगे। करेला को कारवेल कहा जाता है, बैगन को वार्ताक कहा जाता है, कहानी को कथानिका कहा जाता है। कहानी को क्या कहते हैं, कथानिका कहते हैं। ऊन को क्या कहते हैं दोस्तों, ऊन को उर्ण कहते हैं। ठीक है, उलाहना को क्या कहते हैं, एक होता है उबटन, उसको उद्वर्तन कहते हैं। उलाहना को क्या कहते हैं, उलाहना को उपालंब कहते हैं। और मुझे लगता है उपालंब आपको बिल्कुल नहीं पता था। ठीक है, हाँ, उबटन को क्या कहते हैं दोस्तों, उबटन, इसको उद्वर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्वर्तन, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये होता है। तो यहां तो आपने पढ़ लिया। बाकी उपालंब किसे कहते हैं दोस्तों, ये उलाहना को कहा जाता है। ठीक है, तो लगे रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए नए नए सवालों को, दिल खुश करना अपना काम है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लिखते हैं। लिख रहा उछाह, उत्साह को क्या कहते हैं, उत्साह को उत्साह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उत्साह को उत्साह कहते हैं। केला को क्या कहते हैं, केला को कदली कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से कोहनी को क्या कहते हैं, कोहनी को कफोड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों,
कफोड़ी, कुहनी को कहते हैं। इसी तरह से दोस्तों मैंने आपको कोक का बताया था, किसका बताया था? कोक का। और बताया था कोक का याद रखना, कोक का कुक्षी कहते हैं। कोक को क्या कहते हैं? कुक्षी कहते हैं। कुछ और याद रखेगा दोस्तों, जैसे जैसे माथा, माथा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो माथा को मस्तक कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों दाढ़ी को क्या कहते हैं? तो दाढ़ी को दंष्ट्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? दंष्ट्रिका, ठीक है। इसी तरह से मूछ आपको पढ़ाया गया था, मूछ को क्या कहते हैं? मूछ को श्मश्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? श्मश्रु, ठीक है। यही सब है ना। आगे देखिए, केवड़ा पूछ रहा है, केकड़ा नहीं, केवड़ा। केवड़ा को दोस्तों क्या कहा जाता है बताइए? केवड़ा को, तो केवड़ा को कहा जाता है केतक। क्या कहते हैं दोस्तों? केतक, ठीक है। इसी तरह से पीछे आपको पढ़ाया था नेवला। क्या पढ़ाया था? नेवला। नेवला को क्या कहते हैं? नेवला को नकुल कहते हैं। EFG पे आ जाइए, यहां पर लिखिए नकुल। क्या कहते हैं दोस्तों? नकुल कहते हैं नेवला को, ठीक है, याद रखेंगे। कचहरी को क्या कहते हैं दोस्तों? कचहरी को कृत्यगृह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कृत्यगृह, ठीक है। पीछे आपने कोष्ठागारिका पढ़ा था, कोठरी को कहते हैं, ठीक है। यहां पर इसे कृत्यगृह कहते हैं, कचहरी को, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। खंडहर को इसी तरह से क्या कहते हैं? खंडहर कहीं लिखा तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं खंडगृह। क्या कहते हैं दोस्तों? खंडगृह कहते हैं, ठीक है। खंडहर को खंडगृह कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई समस्या हो तो बताइए मुझे, नहीं ना। और देखिए ना कि ऐसे ही आसानी से हम लोगों ने 50 सवाल कवर दिया। 50 साल ही नहीं दोस्तों, आप देखिए 50 सवाल के अलावा जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है वो 60, 70, 75 तक चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए और अच्छा है। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी स्टडी 91 पर मैंने अपना एक मॉडर्न हिस्ट्री का बैच लॉन्च किया। ये दोस्तों खुद मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। जिन बच्चों को लगता है कि नितिन सर खाली हिंदी पढ़ाना जानते हैं ना, एक बार वो मॉडर्न हिस्ट्री का बैच ज्वाइन करके देख लें। उन्हें ये लगेगा कि सर आज तक हमने कभी इतिहास पढ़ा ही नहीं। जिस तरह से इतिहास को पिघला के मैं पढ़ा रहा हूं, यहाँ हिंदी को जिस तरह से आप पिघला दिया गया ना, ये कहते हैं घोल के पिला देना, ये घोलो और पी जाओ दोस्तों, उसी तरह से यहाँ पर हिस्ट्री को घोल के पिला दिया गया है। आप मौका दीजिए, जुड़िए। इसके बाद मैं नहीं कहूंगा कि और बैच ज्वाइन करो, ये फिर आप हाथ जोड़कर निवेदन करोगे कि नितिन सर हमें ये बैच भी चाहिए, आप जल्दी से दो, ठीक है। आप जल्दी से दो, ये आप कहोगे, मैं नहीं कहूंगा, ठीक है। तो फिर से मौका है दोस्तों, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करिए, संपर्क करिए, जुड़िए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, हमारे चैनल के साथ। बेहतरीन किताबों के लिए, बेहतरीन कंटेंट के लिए, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फाउंडेशन बैच हो, चाहे हमारा पेड प्रोग्राम हो, हर जगह दोस्तों हम क्वालिटी एजुकेशन पर काम करते हैं, ठीक है। तो मौका दीजिए, जुड़िए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। सर आज वो लाइक और उसके लिए नहीं कहेंगे? नहीं, हम जानते हैं आप ईमानदार हैं, कर लेंगे खुद से, ठीक है। और नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।